नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी लोग दीपावली की तैयारी को लेकर बड़े जोर शोर से घर में रंगाई पुताई कपड़े खरीदने में मस्त होंगे, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि हमें दीपावली कब मनाना उत्तम रहेगा। दीपावली 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को मनाई जाए, इस विषय पर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। दिनों की घड़त बढ़त को लेकर हिंदू त्योहारों में जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, वहीं इस बार भी दीपावली मनाने को लेकर संशय बरकरार है। इसी संशय को दूर करने के लिए आज हम आए हैं पंडित विजय ध्वज जी के पास। हम उनसे जानेंगे कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि इस समय वर्तमान में एक संशय बना हुआ है, लोगों के मन में प्रश्न बन रहा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए, किस दिन मनाना शुभ रहेगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार जी। अग्रिम तो मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से दीपावली की अग्रिम शुभकामना देता हूं। यह दीपावली उत्सव आप सबके लिए मंगलकारी हो, भगवान लक्ष्मी की आपकी कृपा बनी रहे। दूसरा, जैसा देखा गया कि इन दिनों एक जनमानस में एक संशय बैठा हुआ है, दीपावली 31 तारीख को मनाएं, 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, ये लेकर के बड़ा भ्रम बना हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या की रात्रि को लक्ष्मी पूजन होता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि अमावस्या 2 दिन हो गई है। तो हम किस दिन मनाएं, 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं? तो अभी 2 दिन अमावस्या है, अब 2 दिन तो हम दीपावली मना नहीं सकते। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं, यदि अमावस्या 2 दिन हो और दूसरे दिन शाम को प्रदोष व्यापिनी हमको 1 घटी भी प्राप्त हो रही है, तो वो शुद्धा है, वो दूसरे दिन वाली अमावस्या हमको ग्रहण करनी चाहिए। तो वो दूसरे दिन की अमावस्या इस बार 1 नवंबर को हमको प्रदोष व्यापिनी मिल रही है। तो शास्त्र के अनुसार 1 तारीख को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। ये देखिए, मेरे पास पुस्तक रखी हुई है निर्णय सिंधु। ये निर्णय सिंधु जो पुस्तक है, हम सभी ज्योतिषी कर्मकांडी या विद्वत जनों को एक रास्ता दिखाने वाली है। तो इसी के आधार पर हम कोई ना कोई विवेचना गणना करते हैं। दूसरा, इस निर्णय सिंधु के आधार पर यह चंद्र मार्तंड पंचांग नीमच है, जो हमारे एक क्षेत्रीय पंचांग इसको कहते हैं। इस क्षेत्रीय पंचांग में भी ये चलती है, इसमें भी 1 नवंबर को। पंचांग दिवाकर, इस पंचांग में भी 1 नवंबर को। ब्रजभूमि पंचांग, इसमें भी 1 नवंबर को। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है शताब्दी पंचांग। 100 वर्ष की पंचांग है, 1944 से लेकर के 2044 तक ये पंचांग है। तो इस पंचांग कर्ता ने जब ये पंचांग बनाई होगी, तो इतने वर्षों पहले, यानी आज से लगभग 80-90 साल पहले, उसने इसमें लिख दिया कि दीपावली 2024 में 1 नवंबर को होगी। तो क्या ये असत्य है? अब कितना बड़ा गणतज्ञ रहा होगा वो व्यक्ति जिसने 100 वर्ष की पंचांग बना के लिख दिया कि 1 नवंबर को 2024 में दीपावली मान्य होगी और आने वाले 2044 तक ये रहेगी। तो क्या इसकी गणना गलत है? तो इन सारे शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि दीपावली 1 नवंबर को ही मान्य है। दूसरा, विंध्य पर्वत, जो कि ज्योतिष शास्त्र के आचार की एक आधार रेखा है, उसके उत्तर में जितने भी शहर पड़ते हैं, उधर दीपावली 31 तारीख को मनाए वो अपने, क्योंकि उस समय प्रदोष व्यापिनी अमावस्या नहीं है वहां पे। लेकिन विंध्य पर्वत के दक्षिण में दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन आदि क्षेत्रों में हमको प्रदोष व्यापिनी अमावस्या मिल रही है। तो इसलिए हमारे क्षेत्र में दीपावली 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है। दूसरा, अभी ये सोशल मीडिया चल गया है। क्या जब सोशल मीडिया नहीं था तब इतनी गणना होती थी या इतना लोग परेशान होते थे? हमको क्या पता था उस समय कि दक्षिण में दीपावली कब मनाई जा रही है? आज तो हम बाई मैसेज व्हाट्सएप से जान लेते हैं कि कब मनाई जा रही है, कब मनाई जा रही है। तब नहीं था ऐसा। तब तो हम एक लोकल के पंडित से ही पूछ लेते थे कि पंडित जी फला त्योहार कब है, तो पंडित जी ने पंचांग देखी, उसमें जो लिखा हुआ है उन्होंने बता दिया, बस वही मान्य हो गया। आजकल ये व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जितने पंडित हैं, इन सब पंडितों ने सबको भ्रमित कर दिया है, वो नहीं बता रहे हैं। इसलिए मेरा मानना इतना ही है कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
आप दिल्ली इत्यादि में रहने वाले हैं, इनको 1 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है, यही विधि के अनुसार है। इस दिन बनाना, और किसी भी भ्रम में ना रहें। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिपदा युक्त अमावस्या को यदि आपने ग्रहण कर लिया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो किसी की बातों में ना आए, आप 1 तारीख को ही, 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करें। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को धनत त्रयोदशी, 30 तारीख को नरक चतुर्दशी यम दीपदान, और 31 तारीख को प्रातः अरुणोदय स्नान रूप चतुर्दशी, और 1 तारीख को महालक्ष्मी पूजन दीपावली, और 2 तारीख को गोवर्धन अन्नकूट, 3 तारीख को भैया दूज। आज ये 5 दिवसीय उत्सव बड़े हर्षोल्लास से आप मनाएं। आपका मंगल हो, भगवान लक्ष्मी की आपकी कृपा बन जाए। जय श्री राधे। जैसा कि अभी पंडित विजय दूत जी ने बताया, उन्होंने अपने ज्योतिष के विभिन्न ग्रंथों के आधार पर, विभिन्न पत्रिकाओं के आधार पर एक जो निष्कर्ष निकाला है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना, लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत रहेगा। जहां तक मैं जानता हूं, तो हमने अपने दर्शकों की संशय को दूर करने का प्रयास किया है। जैसा कि पंडित विजय दूत जी ने बताया कि 1 नवंबर को दीपावली मनाकर हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं और अपने मंगल कामना के साथ दीप प्रज्वलित करें।